क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्कूल या कॉलेज में टॉपर्स होते हैं उन्हीं को बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब मिलती है और वो ही सक्सेसफुल होते हैं और वास्तव में खुश होते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज की इस पावरफुल वीडियो में हम इस धारणा की सच्चाई तक जाने वाले हैं और जानेंगे कि कितनी सच्चाई इसमें है। मैं मेजर प्रदीप खरे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं और हैप्पीनेस कोच हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल गुलदस्ता के 200 से ऊपर वीडियोस को देखा और पसंद किया। लेकिन हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, जिसमें आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 3 लोग खुश नहीं हैं और नेशनल साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के अनुसार 87% लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसिज्म होने पर वो डिप्रेस फील करते हैं और अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी बात कहते जाते हैं, बोलते ही जाते हैं और सामने वाले की बात सुनते ही नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 years। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें जानने के बाद मैंने जानने की कोशिश की कि इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वो भी थे जो टॉपर्स थे। मैंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में जाना जो बैक बेंचर्स रहे, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। कुछ लोगों ने बिजनेस किया, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स बन गए और बहुत अच्छा लेवल अचीव किया। कुछ लोगों ने अपने अपने फील्ड में अलग अलग काम किए और बहुत नाम कमाए। दोस्तों, इन सब के जीवन में झांकने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा कुछ लाइफ स्किल्स एक्वायर की, कुछ कैरेक्टर क्वालिटीज डेवलप की, कुछ सोशल स्किल्स एक्वायर की और इन सब को मिला करके जो उनकी पर्सनैलिटी बनी वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी थी, विच वॉज एसेंशियल फॉर देम टू सक्सीड, जिसने मदद की उनको ये सफलता प्राप्त करने के लिए और खुश रहने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, 4 लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट विद ए। ए स्टैंड्स फॉर अप्रिशिएट योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कहीं भी कोई शाबाशी प्राप्त करते हैं, तो उसको लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो तारीफ थोड़े समय की होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई गलती कर दें, कहीं देर से पहुंचे, किसी प्रोजेक्ट में ठीक से काम ना करें, रिजल्ट अच्छा नहीं लाएं, तो हमें लोग टोकते हैं, बार बार टोकते हैं और कई दिन तक टोकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हैप्पीनेस कोशेंट लो हो जाता है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और कुछ दिनों बाद हम सोचने लगते हैं कि आई एम GFN। यस, व्हाट इज GFN? गुड फॉर नथिंग। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको हम एक बहुत सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं, और वो ये है कि आप अब से पहले की अपनी लाइफ को पूरा सोचिए और अपने हैप्पीनेस मोमेंट्स को रिकलेक्ट कीजिए। हो सकता है बचपन में आपने साइकिल चलाई है, हो सकता है स्कूल में आपको कोई प्राइज मिली हो सकता है कोई इवेंट में पार्ट लिया हो आपने, हो सकता है कोई पिकनिक पे गए हो, या कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुई हो आपकी, या कोई एयर ट्रैवल किया हो, या अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताया हो, या आप हनीमून पर गए हो, या आपके बच्चे का बर्थडे मनाया हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की 15-20 इवेंट्स आपके जीवन में जरूर मिल जाएंगे। इन सबको एक कागज पर नोट कर लीजिए।
उसके बाद एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें ये सारे इवेंट्स के बारे में 2-4 लाइनें लिख दीजिए। और अच्छा होगा अगर आप इनकी फोटोग्राफ भी साथ साथ में लगा दें। ये चार्ट जो आपने बनाया है इसको अपने बेडरूम में लगाइए और ऐसी जगह पर लगाइए जिसको आप हर सुबह और सोने के पहले शाम को देख सकें। तो यकीन मानिए कि दिन में आपको कोई कुछ भी बोले, whatever you are going through in the whole day, once you see that at night before sleeping, you will feel on top of the world. जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज बी। बी इज बी ए गुड लिसनर। जी हाँ दोस्तों, किसी सामने वाले की बात अच्छी तरह सुनना, दिस इज द बेसिस ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप। सुनने का मतलब क्या है? जो सामने वाला बोल रहा है हमें उससे आई कांटेक्ट रखना है। दूसरा, उसके कॉन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, उसकी बात काट के अपनी बात नहीं रखना है बीच में, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए हमें कुछ जेस्चर्स देना है, यस, नॉड करना है, या उसकी बात में कुछ क्यूरियोसिटी दिखा के और पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बात बिल्कुल नहीं करना है, ना कोई मोबाइल अटेंड करना है, ना किसी को कॉल करना है, ना कोई मैसेज देखना है, ना कोई टेक्स्ट करना है। इससे हम उसके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और हम उसकी बात सुनेंगे तो वो भी आगे हमारी बात सुनेगा और इससे बहुत से काम आसानी से बनने वाले हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सी। यस, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिसिज्म। आमतौर पर देखा जाता है कि चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे सोसाइटी में हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज करता ही है। तो हमें क्या करना है? इससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना। सबसे पहली बात, हमें उसको काउंटर क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ऑफेंसिव पे नहीं आ जाना है, डिफेंसिव पे नहीं आ जाना है। हमें कूल रहना है और ये देखना है कि जो व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है। क्या वो हमारा वेल विशर है? क्या वो हमारा फैमिली मेंबर है? क्या वो हमारे टीचर है? क्या वो हमारा मेंटोर है? अगर ऐसा है तो वो आपके भले के लिए आपको कोई बात बता रहा है। टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक। जी हाँ, उसको थैंक यू बोलिए और जो भी बात उस सजेशन दिया है, उसने जो फीडबैक दिया है, उसको आप पूरी तरह लागू कीजिए, अपने बिहेवियर में चेंज कीजिए, अपने काम करने के तरीके में चेंज कीजिए और उससे आपको फायदा ही होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो केवल आपको आउट ऑफ जेलेसी कर रहा है, या आपका राइवल है, या वो सैडिस्ट है, ऐसी हालत में उस क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए, बल्कि मैं कहूंगा उसकी ओर ध्यान भी मत दीजिए। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से उसको निकाल दीजिए। वेल, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज डी। डी इज फॉर डी स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब नोइंगली अननोइंगली हम स्ट्रेस का सामना करते हैं। जैसे अगर सामने जा रहे हैं, रोड में बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, उसमें काम पूरा नहीं हो पाया, कुछ बीच में गड़बड़ हो गया, फेल हो गया वो प्रोजेक्ट, हमने कोई कहीं जाना था, उस टाइम पर नहीं पहुंच पाए, किसी मीटिंग में कोई डिस्कशन चल रहा था, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया, वगैरह वगैरह। सिचुएशंस मे बी ऑफ एनी टाइप। हमें उस टाइम भी अपना बैलेंस रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसे मौके पे जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगता है आने वाली है, टेक अ डीप ब्रेथ। जितनी आप डीप ब्रेथ लेंगे आपका दिमाग शांत होगा। और इससे भी अच्छा मेडिटेशन, कोई भी प्रकार का मेडिटेशन हम रूटीन में लाएं, अपना डेली मॉर्निंग मेडिटेशन करें तो हमारा माइंड चार्ज अप रहेगा और स्टेबल रहेगा। दूसरा, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आती है, जब हम काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो उससे सोल्यूशन हमारे दिमाग में आएगा और उस पर हम एक्शन लेंगे तो वो रिजॉल्व होगा। और जब ये सिचुएशन निकल जाती है, उसके बाद हमें इस स्ट्रेस को अपने दिमाग में नहीं रखना है, बल्कि हमें सोचना है कि इससे हमने क्या लेसन लर्न किया और आगे जाकर के हम सिमिलर सिचुएशंस में कैसे इसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 4 लाइफ स्किल्स के बारे में जाना। फर्स्ट वन, अप्रिशिएट योरसेल्फ। यस,
That is the key to be always remain happy. The second one is be a good listener. इससे हम अपने relationships अच्छे कर सकते हैं. Very good interpersonal relationships. The third one, how to handle criticism. Yes. And the fourth and the last one, which is how to avoid stressful situations. How to handle those stressful situations. दोस्तों, इन चारों लाइफ स्किल्स में से जिसको आप सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं. जी हाँ, इसी प्रकार की लाइफ स्किल्स की ऊपर एक मेरी बुक है जिसका नाम है 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर. ये बुक Amazon पर उपलब्ध है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू कैन रीड दिस बुक फॉर श्योर. जी हाँ दोस्तों, ये लाइफ स्किल्स के बारे में एक हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है. अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज ट्रेनिंग मिले, वन ऑन वन मेरा आपसे इंटरेक्शन हो, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. और इसके दौरान मैं आपका टेम्परामेंट देखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी देखते हुए, आपका एनवायरनमेंट देखते हुए और आपके एस्पिरेशंस एंड गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको पर्सनल ग्रूमिंग दूंगा मैं. अधिक जानकारी के लिए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स की पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी. एक बात और बताऊं दोस्तों आपको, ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये किसी भी स्कूल या कॉलेज के करिकुलम में शामिल नहीं है. इसको आपको सेल्फ एजुकेशन के द्वारा ही एक्वायर करनी है. और इसी बात पर मुझे याद आ रहा है एक कोट जिम रॉन का. यस, जिम रॉन वॉज अ फेमस motivational speaker and a best-selling author. And he said, formal education gives you a job, but self-education gives you a fortune. जी हाँ, और सेल्फ एजुकेशन क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ स्किल्स का. तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और पावरफुल वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.